नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कर्ण के बारे में। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, कर्ण महाभारत के महान नायक थे जिन्होंने न केवल शारीरिक शक्ति बल्कि अपने बलिदान, वफादारी और नैतिकता के लिए भी इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनका जीवन संघर्ष, कर्तव्य और निष्ठा से भरा हुआ था और उनका बलिदान भारतीय महाकाव्य का एक अत्यधिक प्रेरणादायक पहलू है। कर्ण की कहानी न केवल उनके अद्भुत बल बल्कि उनके त्याग और संघर्ष के प्रतीक के रूप में भी महत्वपूर्ण है। कर्ण का जन्म और जीवन की शुरुआत। कर्ण का जन्म एक दुर्लभ और विचित्र स्थिति में हुआ था। उनकी माता कुंती, जो भविष्य में पांडवों की मां बनी, एक ब्राह्मणी थीं। एक दिन जब वे ऋषि व्यास के आश्रम में तप कर रही थीं, तो ऋषि ने उन्हें एक वरदान दिया जिससे वे किसी भी देवता से संतान प्राप्त कर सकती थीं। कुंती ने यह वरदान आजमाया और सूर्य देव से एक पुत्र की प्राप्ति की। सूर्य के तेजस्वी पुत्र कर्ण का जन्म हुआ। हालांकि कर्ण को जन्म देने के बाद कुंती ने अपने स्वाभाविक डर और शर्म के कारण उन्हें एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। इस तरह कर्ण का पालन पोषण एक रथ चालक द्वारा किया गया और उन्होंने अपनी पहचान एक चैरियटियर, रथी के रूप में बनाई। कर्ण को हमेशा यह महसूस होता था कि उनका जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उनका असली जन्म एक राजकुमार से था। कर्ण का संघर्ष और अर्जुन से प्रतिद्वंद्विता। कर्ण का जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहा। वह हमेशा अपनी असली पहचान और स्थिति को लेकर संघर्ष करते रहे। एक दिन कर्ण ने द्रुपद के राजा के महल में धनुर्विद्या की प्रतियोगिता में भाग लिया। अर्जुन की तरह कर्ण ने भी अपने धनुष और बाण से अद्भुत कौशल दिखाया, लेकिन अर्जुन की तरह कर्ण को भी पहचान न मिलने के कारण उन्हें उस प्रतियोगिता में सम्मान नहीं मिला। कर्ण का जीवन इस तरह के कई अवसरों से भरा था जिसमें उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन हमेशा उन्हें कुछ न कुछ कमी महसूस हुई। वे अर्जुन के समान मान्यता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कर्ण का दानवीर रूप। कर्ण के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू उनका दानवीर रूप था। वह हमेशा अपने मित्रों और सहायकों के प्रति निष्ठावान थे, विशेष रूप से जब दुर्योधन के साथ उनका संबंध था। दुर्योधन ने कर्ण को अपना सच्चा मित्र माना और उन्हें हमेशा सम्मान दिया। कर्ण ने भी अपने मित्र दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा का हर कदम पर पालन किया। कर्ण का सबसे प्रसिद्ध दान था उनका कर्ण का दान। कर्ण ने हमेशा अपने पास जो भी था उसे जरूरतमंदों को दे दिया। एक बार जब कर्ण से भगवान श्री कृष्ण ने दान की मांग की, तो कर्ण के पास केवल एकमात्र कवच और कुंडल जो उनके शरीर से जुड़ी हुई थी और उन्हें अपार शक्ति देते थे। श्री कृष्ण ने कर्ण से वह कवच और कुंडल मांगे और कर्ण ने बिना किसी संकोच के उन्हें दे दिया, भले ही वह जानते थे कि इसके बिना वे युद्ध में अपार असुरक्षित हो सकते थे। कर्ण का यह बलिदान उनके महान चरित्र का प्रतीक था। उन्होंने अपना प्रिय कवच और कुंडल श्री कृष्ण को दे दिए क्योंकि उनका मानना था कि यह दान सबसे बड़ा पुण्य है। उनका यह कार्य उनके महान बलिदान का प्रतीक था। कर्ण का युद्ध और अंतिम बलिदान। कर्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों के खिलाफ कौरवों का नेतृत्व किया। उन्होंने युद्ध के मैदान में अपनी वीरता और नायकत्व का अद्वितीय प्रदर्शन किया। हालांकि कर्ण का जीवन अंततः एक बहुत ही दुखद मोड़ पर पहुंचा। युद्ध के दौरान कर्ण के पास वह कवच और कुंडल नहीं थे जो उन्हें युद्ध में अपार शक्ति देते थे। इसके बावजूद कर्ण ने अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध लड़ा। युद्ध के अंतिम क्षणों में जब कर्ण की रथ की पहिए की जंजीर टूट गई और उनका रथ फंस गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह कर्ण का अंतिम समय है और यह उनके द्वारा किया गया कर्म ही उनके जीवन का उद्देश्य था। कर्ण को यह मौका नहीं मिला कि वे रथ से उतरकर अपना रथ ठीक करते, क्योंकि अर्जुन ने उस अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए उन्हें मार दिया। कर्ण का यह अंतिम बलिदान दर्शाता है कि उनके जीवन में संघर्ष था, लेकिन अंततः उनका कर्म और उनका कर्तव्य ही उन्हें अंतिम रूप में परिभाषित करता है। कर्ण का अंतिम संदेश। कर्ण का जीवन एक गहरी सीख देता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, भले ही कठिनाइयां कितनी भी हों। कर्ण ने धर्म, दोस्ती और निष्ठा की मिसाल पेश की। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में बलिदान दिया और अंततः वही बलिदान उनकी महानता का कारण बना। कर्ण का अंतिम बलिदान यह साबित करता है कि शौर्य और बल केवल शारीरिक शक्ति नहीं होते,
बल्कि अपने वचन, अपने कर्तव्यों और अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति निष्ठा भी उन्हीं ताकतों का हिस्सा होती है जो किसी व्यक्ति को महान बना देती हैं। उनका बलिदान न केवल उनकी वीरता, बल्कि उनके उच्च नैतिक मूल्यों और उनके आत्मबल का भी प्रतीक बन गया।